लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूँ और मैं हमेशा मानता हूँ कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहाँ लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूँ कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। सुना आपने, मोदी जी आलोचना का महत्व समझा रहे हैं। आलोचना लोकतंत्र का शुद्धि यंत्र है, ये बता रहे हैं। और आजकल दोस्तों मोदी जी पर यह शुद्धि यंत्र काम भी बहुत कर रहा है। पीएम मोदी के मुसलमानों को घुसपैठिया कहने वाले भाषण से अब दुनिया भर में उनकी आलोचना हो रही है। पहले विपक्ष ने उनके बयान पर नाराजगी जाहिर की, फिर विदेशी मीडिया ने इसे हेट स्पीच बता दिया और अब खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मोदी जी के इस बयान से खफा हो गए। लेकिन दोस्तों पीएम मोदी को अपनी आलोचना बिल्कुल रास नहीं आती है। भले ही वो इसे बड़ी बड़ी बातें करते हो, इसे लेकर के शुद्धि यंत्र बताते हो, लोकतंत्र का महत्व समझाते हो, लेकिन आप अगर मोदी मोदी करिएगा, पीएम मोदी का गुणगान करिएगा तो ही आप देशभक्त कहलाएंगे। लेकिन अगर बुराई कर दी तो आपके साथ वही होगा जो इनके साथ हो रहा है। इनसे मिलिए, ये बीजेपी से बीकानेर के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष उस्मान गनी हैं। मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, सिर पर टोपी पहनी हुई है इन्होंने। मोदी जी ने भी सिर झुका कर रखा हुआ है इनके सामने। उस्मान 2005 से भाजपा के साथ हैं, लेकिन कुछ दिन पहले एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने उस्मान से पीएम मोदी के भाषण को लेकर सवाल कर लिया था। उन्होंने वीडियो में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुस्तान के मुसलमानों का अपमान नहीं करना चाहिए था, डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। उनके इस सुझाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। दरअसल दोस्तों दिल्ली में एक चैनल के पत्रकार मौजूदा चुनावी माहौल पर बात कर रहे थे, तभी वहां पर बीकानेर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष उस्मान गनी ने भी वहां पर उनसे बातचीत की। इस दौरान रिपोर्टर ने उनसे पीएम मोदी के हिंदू मुस्लिम वाले जो बयान है उस पर सवाल कर लिया। तो उस्मान गनी ने क्या कहा, सुनिए। उस्मान ने कहा, मोदी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन जब पार्टी के लोग मुसलमानों से नफरत करने वाले बयान देते हैं तो हमें कौम के लोगों से सुनना पड़ता है। ऐसे में हम चुनाव में मुसलमानों से कैसे वोट मांग सकते हैं। भले ही पार्टी मेरे खिलाफ एक्शन ले, लेकिन सच बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। दोस्तों इसके बाद प्रदेश अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत ने अनुशासनहीनता और पार्टी की छवि धूमिल करने के आरोप में उस्मान गनी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। आदेश में लिखा है कि गनी को पार्टी का अनुशासन भंग करने के आरोप में निष्कासित किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इस बारे में उस्मान गनी का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। पार्टी में रहकर अपना वर्जन रखना सभी का अधिकार होता है और जो अधिकार नरेंद्र मोदी के पास है वही अधिकार पार्टी में मेरे पास भी है। प्रधानमंत्री ने मेरी कौम को लेकर जो भी कुछ कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि धरातल पर हमें काम करना पड़ता है और हमें ही लोगों को जवाब भी देना पड़ता है, क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं। आपको जानकर दोस्तों हैरानी होगी कि उस्मान गनी 19 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी में आने से पहले वो एबीवीपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, लेकिन अपनी इतने पुराने कार्यकर्ता के सुझाव भी पार्टी से हजम नहीं हो रहे हैं दोस्तों। बहरहाल पार्टी की इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी की काफी आलोचना हो रही है। संदीप चौधरी के पैरोडी अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए बीकानेर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष उस्मान गनी जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने वीडियो में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुस्तान के मुसलमानों पे अपमान नहीं करना चाहिए, डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। उनका यह सुझाव शायद तानाशाह को पसंद नहीं आया। प्रेम कुमार ने लिखा है कि एक मुसलमान के लिए बीजेपी में रहना सजा हो गई है। वो पसमानदा मुसलमान की हिमायत, वो 3 तलाक कानून के जरिए महिलाओं की हिम्मत, वो सबका साथ सबका विकास में मुसलमान शुमार होने की बात अब हवा हो गई है। बेचारे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बीकानेर उस्मान गनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अकेले बीजेपी नहीं है, हम उन्हें मेल लिखेंगे। न्यूज़ 24 की बात की, बस इस बात में बीजेपी ने निष्कासित कर दिया। सारी निष्ठा सारा अतीत हवा हो गई। सोचिए दोस्तों, मोदी जी खुद को इनका भाईजान बताते हैं और सिर्फ इन्हीं का ही क्यों, सभी मुसलमानों का भाईजान बताते हैं, लेकिन अपने ही भाईजान का सुझाव लेने में इतनी तकलीफ आखिर क्यों हो रही है। आपको क्या लगता है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।